हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है काबिल लगान। बहुत से रैयत इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, असमंजस में रहते हैं, परेशान भी रहते हैं कि उनके वो जो है अपने भूमि का, अपने जमीन का रसीद नहीं कटवा सकते। उनके पास प्रॉपर्टी पेपर, उनके पास खतियान या केवाला रहता है, लेकिन वो अपना रसीद नहीं कटवा पाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से कि कई जगह वो अपना रसीद, जो कई सारी सरकारी योजनाएं जो रहती हैं उसमें रसीद का डिमांड किया जाता है, जिसकी वजह से कि वो उस सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि आखिर काबिल लगान होता क्या है, उसके बाद काबिल लगान निर्धारण करवाने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले बात है काबिल लगान की। बहुत ही साधारण भाषा में समझा दूं, राजस्व के बहुत ही मुश्किल शब्दों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है कि काबिल लगान अर्थात, बहुत ही अगर मैं अपने भाषा में समझाऊं तो वह भूमि जो लगान के तो काबिल है परंतु लगान निर्धारण नहीं हुआ है, उसका लगान निर्धारण होना है। तो जब कोई जमीन काबिल लगान है, इसका मतलब उसका लगान निर्धारण नहीं है कि इस पर कितना रेंट, कितना लगान आपको सरकार को देना है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो लगान का निर्धारण करे। तो इसमें सरकार को आपको जो है एक आवेदन देना होगा लगान निर्धारण करवाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग काबिल लगान समझ लिए। आइए अब समझते हैं कि आखिर अगर आपको अपने जमीन का लगान निर्धारण करवाना है तो प्रक्रिया क्या है। तो इसमें जो प्रक्रिया है, सर्वप्रथम आपको आपका जो भी अंचल होगा, बिहार में जो भी आपका अंचल पड़ता है, आपका मौजा, आपके पंचायत का जो भी अंचल होगा, वहां पर जाकर के आप फॉर्म 37 को भरेंगे और उसके तहत आप अंचलाधिकारी को आवेदन कर देंगे। फॉर्म 37 काबिल लगान के लिए ही आवेदन को बनाया गया है। अंचलाधिकारी आपके आवेदन को प्राप्त करने के पश्चात उसका अभिलेख तैयार करवाएंगे, हल्का कर्मचारी से संबंधित भूमि का रिपोर्ट लेंगे, खतियानी रिपोर्ट लेंगे या जो भी रिपोर्ट रहेगा उसमें जो अंचल अमीन रहेंगे वो स्थल का दखल कब्जा, ट्रेस नक्शा करके भी रिपोर्ट करेंगे और एवं ये पूरे अभिलेख को तैयार करवा करके अंचलाधिकारी के द्वारा डीसीएलआर यानी कि जो जिला में बैठते हैं भूमि सुधार उप समाहर्ता, उनको भेज दिया जाएगा। डीसीएलआर के द्वारा फिर आपके जो ये अभिलेख जो तैयार करवा करके जो भेजा गया, इसके ऊपर सुनवाई की जाएगी, आम सूचना एवं खास सूचना जारी किया जाएगा। यदि इस पर कोई आपत्ति आता है तो उसके ऊपर सुनवाई करके तत्पश्चात उस पर निष्पादन होगा। यदि उसके ऊपर आपत्ति यानी कि आवेदन के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती है तो डीसीएलआर महोदय के द्वारा अंचलाधिकारी को लगान निर्धारण करके रसीद काटने का आदेश कर दिया जाएगा। एवं उसके पश्चात जब वो अभिलेख लौट करके अंचल आएगा, अंचल आने के पश्चात अंचलाधिकारी के द्वारा लगान निर्धारण का जो भी आपका बनेगा, उस जमीन का जितना भी आपका रकबा क्षेत्रफल होगा उसके हिसाब से आपका रसीद काटने के लिए आपको भेज दिया जाएगा। आप ऑनलाइन तब उसके बाद रसीद कटवा सकते हैं। समझ गए। तो इन शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट में ये है कि आप सबसे पहले आवेदन कीजिएगा अंचल में फॉर्म 37 के द्वारा। उसके बाद अंचलाधिकारी अभिलेख तैयार करवाएंगे, उस अभिलेख को डीसीएलआर जिला में भेज दिया जाएगा। डीसीएलआर उसके ऊपर सुनवाई करके वहां से सीओ को आदेश करेंगे। सीओ को आदेश होने के पश्चात ही आपका रसीद